व्यास जी यही कारण है, ये भागवत धर्म है। और भागवत धर्म कैसा? न यदवस चित प्रदम हरे यशो जगत पवित्रम परिगणित करचित तद वायसु तीर्थ मुशंति मानसा न यत्र हंस निर्मुक्त शेष। बड़ी सुंदर कविता लिखी गई, बड़ा सुंदर ग्रंथ लिखा गया, कवर भी बड़ा अच्छा, पेपर भी बड़ा अच्छा, लेकिन कहीं पर भगवान के गुणगान नहीं लिखे। बोलते हुए कौवे का तीर्थ है। कौवे का तीर्थ समझते? कौवा कहाँ बैठता है? कौवा कहाँ बैठता है? कचरे में। वो सारा कचरा है। नहीं नहीं, पेपर इतना महंगा है, कवर इतना सुंदर है, लेकिन कहीं पर भगवान के यश गुणगान लिखे, बोलते वो नहीं, तो ये कचरा है। और दूसरी ओर व्यास जी तवाग सर्गो जंतु विप्लो यस्मि प्रतिश्लोकम बद तमपि यशो अंकितानि यशन्वंती गृणंती साधवा। साधुओं का स्वभाव कैसा? एक ऐसी कविता, एक ऐसी पुस्तक, कवर भी अच्छा नहीं, पेपर भी बेकार सा, लेकिन हर एक पन्ने पर भगवान के गुणगान लिखे हों, हर एक अक्षर में भगवान की महिमा का वर्णन हो। वो साधु प्रवृत्ति के व्यक्ति कैसे? यशन्वंती गायंती गृणंती साधवा। साधु स्वभाव का व्यक्ति बोलते उसको यदि वक्ता मिल जाए कोई सुंदर, तो नीचे बैठकर श्रोता बनने की इच्छा हो जाए। शिव जी भागवत जी की कथा कहते हैं, जब उनकी समाप्त हो तो पार्वती जी कहते, पार्वती अब तुम सुनाओ। ये नहीं कोई बस वक्ता बनने की इच्छा हो, उसको श्रवण करने की भी इच्छा हो जाए। ये भागवत जी ऐसा ग्रंथ। तब शिव पार्वती जी से श्रवण करते हैं। तो यदि कोई सुंदर वक्ता मिल जाए तो श्रोता बनने की इच्छा हो, और यदि श्रोता मिल जाए तो उसके कहने की, वक्ता होने की इच्छा हो जाए। इसलिए व्यास जी को कहीं सुनाई बात नहीं कहता, अपने जीवन की बात कहता हूं। मैं पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र था। नारद जी अपना ही इतिहास सुनाने लग गए। और चतुर्वस्या का समय आया, मेरे गांव में बड़े 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 विद्वान भक्ति वेदांत कोई साधु आए, और जैसे साधु आए तो हरि कथा होने लगी। जब कथा होने लगी, मेरी माता ने विचार किया, मैं घर घर में जाकर सेवा करती हूं, अपने बालक को साधुओं की सेवा में लगा दूं, तो कम से कम इसको भर पेट भोजन तो मिल जाएगा। माता ने मुझको साधुओं की सेवा में लगा दिया और मैं उनकी सेवा करने लगा। नारद जी अपना ही इतिहास बतला रहे हैं। किसको अपनी बात कही जाती है? जो अपना अंतरंग हो। बाहर वाले व्यक्ति को थोड़ा सारी बात बोली जाती है। व्यास जी को सद शिष्य जानकर और अपना अंतरंग शिष्य जानकर नारद जी ने उनके मन की बात को कहा कि देख लो, मैं दासी पुत्र था, उन साधुओं की सेवा में लग गया, और एक दिन जब वो भोजन पाकर उठे तो मैंने उनके पत्ते में प्रसाद देख लिया, उनका उच्छिष्ट देख लिया, और हाथ जोड़कर उनकी अनुमति मांगी कि उच्छिष्ट लेपन अनुमोदिता दुजा। आप साधु की यदि आज्ञा हो तो मैं आपका झूठा खा सकता हूं। उन्होंने मेरे को एक छोटा साधारण बालक जानकर अनुमति दे दी। हाँ हाँ खा लो। नारद जी कहने लगे, जैसे मैं उनका शीत प्रसाद मैंने ग्रहण किया, मेरे हृदय में तो भक्ति उतर आई। इसलिए कहा, भक्त पद धूलि, भक्त पद जल और भक्त भुक्त अवशेष, तीन साधन बल। सब लोग पूछते हैं, भाई कहाँ जाना हो शॉर्टकट कोई मिल जाए, कहीं डेस्टिनेशन पे जाना हो तो शॉर्टकट मिल जाए, तो पूछते हैं भक्ति का भी कोई शॉर्टकट होता है? बोलते हैं भक्ति का शॉर्टकट क्या? बोलते हैं साधुओं के चरण धूल, साधुओं के चरणों का जो जल और उनका जो झूठा प्रसाद, इसमें से एक भी मिल जाए, तुरंत भक्ति एक्सेलरेट हो जाती है, भक्ति आगे बढ़ जाती है।
नारद जी ने कहा जैसे ही मैंने वो ग्रहण किया मेरे हृदय में भक्ति उतर आई और मैंने 2 प्रकार का प्रसाद ग्रहण किया, एक तो उनका जूठा और उनकी जो 4 महीने की जो मैंने कथा सुनी। आहा, इसलिए आप ये नहीं सोचना भागवत जी के बाद जो भंडारा होगा बस वही ठाकुर जी का प्रसाद है। भागवत जी की कथा भी प्रसाद है। प्रसाद बस मुख में लेने वाला नहीं होता, कान में सुनने वाला भी ये प्रसाद होता है। इसलिए जब इतना बड़ा आयोजन हो ही रहा है तो दोनों प्रसाद लेके जाओ ना, पहले कान से और फिर मुख से। ये दोनों प्रसाद साधु के होते हैं, ये दोनों ही साधु का उच्चिष्ट है और उसमें पोटेंसी होती है, उसमें शक्ति होती है। नारद जी ने कहा मैंने वो कथा सुनी, वो साधु जब जाने लगे हाथ जोड़कर प्रार्थना की, आप तो जा रहे हो मुझको मंत्र तो दे जाओ। यही कथा सुनने का सार है। मैंने कथा सुनी, बस उसके बाद क्या, बस भूल गया। ये तो 7 दिन कथा थी, बस आयोजन था, मैंने भाग ले लिया, अब समाप्त, और मेरा भी समाप्त हो गया। नारद जी ने कहा वो कथा सुनने के बाद जब वो जा रहे थे मैं हाथ जोड़कर विनती की, क्या आप मुझको वो दीक्षा मंत्र तो प्रदान कर दो, क्योंकि दीक्षा का अर्थ ही क्या है, दिव्य ज्ञान यदो ददात। दीक्षा मंत्र का मतलब ही क्या है, दिव्य ज्ञान की प्राप्ति। मैंने उनसे दीक्षा प्राप्त की और फिर मेरे हृदय में भक्ति उतर आई, और जैसे भक्ति आए तो वैराग्य आ जाता है। तो मैंने विचार किया अब तो मेरे को किसी से कुछ लेना देना नहीं, एक ही आसक्ति है वो मेरी माता की, वो भी यदि ना हो तो मैं तो स्वच्छंद विचरण करूं, किसी का कोई भय नहीं, कुछ नहीं। एक दिन मेरी माता गाय दोहन करने गई, संध्या के समय में एक काला नाग आकर डस लिया और मेरी गाय तो, मेरी माता तो राम राम सत्य हो गई। नारद जी कहने लगे मेरे को तो बिना किसी संकोच के मैं वनों को पार करता हुआ, पर्वतों को पार करता हुआ मैं एक एकांत स्थान पर बैठ गया और वहां पर एक वृक्ष के नीचे बैठकर जैसे मैंने उस मंत्र का जप किया, आहा, वो भगवान जो उस मंत्र के देवता वो मेरे समक्ष प्रकट हो गए। मैंने दर्शन किया जैसे मुझको बहुत बड़ी संपत्ति मिल गई, जिसके संबंध में कहा ना, पायो जी मैंने, अरे सबको पता है ये बात, मैं सोचा मेरे को ही पता है बस। ये इतना बड़ा रत्न पाया, लेकिन वो दर्शन फिर अदर्शन हो गया, अंतर ध्यान हो गया। नारद जी कहने लगे मैं छटपट करने लगा, जैसे किसी को रात रात में संपत्ति मिल जाए और फिर चोरी हो जाए, कितना दुख होता है। ना हो तो अलग बात, मिलने के बाद चली जाए तो बड़ा दुख होता है। वो भगवान का दर्शन मिला और फिर वो अंतर ध्यान हो गया। आकाशवाणी हुई, हे नारद, हंत अस्मि जन्मना माम दुष्टम हरति अविपक्क शयनम दुर्दोषों को योगी नाम। जिनका योग पूरा नहीं होता उनको मेरा दर्शन नहीं होता। नारद, तुम्हारा योग पूरा था, मेरा दर्शन तो मिला, लेकिन तुम्हारी उत्कंठा बढ़ाने के लिए मैंने वो दर्शन हटा लिया। अब एक एक बात का इतना विस्तार, लेकिन मेरी नजर जा रही है घड़ी की ओर। मैंने कहा था 8:30 बजे समापन कर दूंगा, इसलिए मैं भी स्पीड पकड़ के जल्दी जल्दी इस कथा को समापन कर रहा हूं। आप लोगों को कष्ट नहीं देना चाहता, सबको भूख लगी होगी ना। नारद जी उत्कंठित हो गए, वो प्रभु कहां चले गए, वो प्रभु कहां चले गए। और नारद जी प्रतीक्षा करने लगे मेरे जीवन का अंत कब होगा। और वो फिर समय आया, नारद जी ब्रह्मा जी की देह में प्रवेश कर गए, ब्रह्मा जी भगवान की देह में प्रवेश करे और महाप्रलय हुई। और हजारों वर्ष की उस प्रलय के पश्चात जब सृष्टि हुई, तब ब्रह्मा जी के देह से फिर नारद जी का प्रकट हुआ। और अब जो नारद जी हुए ये भगवत पार्षद श्री नारद जी हुए, भगवान के पार्षद। और हाथ में एक वीणा ले ली, जिस वीणा का नाम जो बताएगा उसको डबल प्रसाद दूंगा। नारद जी के हाथ में कौन सी वीणा है, नहीं बता रहे हैं, प्रसाद मिलेगा, सोच लो। अच्छा, आज सीख कर जाना। नारद जी को वीणा प्रदान हुई, उसका नाम देवदत्त नाम वीणा, देवदत्त।
और इस वीणा पर नारद जी सब समय भगवान का नाम जप कर रही हैं। नारद मुनि बजाए वीणा, राधिका रमन राम रे, राधा रमन राधा रमन राधा रमन। बस यही नारद जी गान करते करते व्यास जी को संपूर्ण जीवन की और भजन की शैली सुना गए। और अब व्यास जी गुरु कृपा प्राप्त करके ध्यान मुद्रा में बैठे, समाधि में बैठे और भक्ति योगेन मनसि सम्यक प्रत्यप्य मले अपश्यत पुरुषम पूर्णम मायास्तत्पदाश्रयम। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के संपूर्ण लीलाओं का दर्शन किया, समस्त परिकर और समस्त लीलाओं का दर्शन किया। और पीछे देखा माया को, माया पीछे खड़ी थी, क्योंकि माया विलज्जमान यस्या, माया कभी सामने नहीं आती, उसको बड़ी लज्जा लगती है, भगवान के पीछे पीछे रहती है। और साथ साथ ये भी देखा या समोहित जीवा आत्म त्रिगुणात्मकम, ये सारे जीव तीन गुणों अर्थात तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण इस माया के उस चंगुल में फंसे हुए हैं। और इनकी उद्धार का उपाय अनर्थोपशम साक्षात भक्ति योग अधोक्षजे, एकमात्र भक्ति श्रीमद् भागवत की कथा के द्वारा ही इनका उद्धार हो सकता है। इसलिए यस्य वैष्णवमाया नाम कृष्णम परम पुरुषे भक्तिरुत्पत्ति पुंसाम शोक मोह भय पया। जो भगवान की इस कथा को सुनेगा उसका सब प्रकार का शोक भी चला जाएगा, मोह भी जाएगा और भय भी चला जाएगा। यही तीन वस्तु हमको फंसाए हुए। कोई है यहाँ पर जिसको भय ना हो? सबको कोई ना कोई भय है, हाथ खड़े करना। कोई भय नहीं है? कल क्या होगा? अच्छा, बड़े समझदार हैं। किसी को शौक है किसी चीज का कि मेरे को ये और मिल जाए? बिल्कुल, यहाँ सारे साधु बैठे हैं। भाई क्यों बुलाया हमको कथा के लिए? ना किसी को शौक है यहाँ पर, ना मोह है। आहा, मैं तो संतों के बीच में बैठ गया। क्या बात है।